ओवैसी साहब, बड़ा सीधा सवाल है। आरोप लग रहा है कि योगी की जनसभाओं से आप लोगों को डर लग रहा है, इसलिए आपकी पार्टी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। बोलिए। चीफ मिनिस्टर के स्टेट का बयान ये तमाम हमारे प्रियम्बल के खिलाफ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के, इक्वालिटी, लिबर्टी, फटर्निटी के, जस्टिस के। तो ये बोलना जरूरी है ताकि देश को मालूम हो सके, देश के सामने एक्सपोज किया जा सके कि एक चीफ मिनिस्टर होते हुए वो इस तरह की लो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो देश के सामने जरूरी है कि बताया जाए कि देखो एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी ये भगाने की बात कर रहा है। मतलब चीफ मिनिस्टर, इनके लिए अलग अलग नियम है। आपका भाई वैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था। सर ऐसी बातें क्यों बोलनी जो टीवी वाले बिना बीप लगाए चला भी ना सकें? रोहित जी एक सेकंड प्लीज। नहीं, उन्होंने हरगिज नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो चाय बेचते थे, और हम भी ये मानते हैं कि चाय बेचना कोई मायूब बात नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद ये करते हैं कि प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां उसको निभाएं। प्रधानमंत्री ने नौजवानों को नौकरियां देने में नाकाम साबित हुए। प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन के जरिए छोटे कारोबारों को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और LOC से, इंटरनेशनल बॉर्डर से टेररिस्ट आने से उनको रोक दिया। प्रधानमंत्री गैर जरूरी जाकर नवाज शरीफ के घर में बगैर दावत के खाना खा लिए। आपके भाई साहब में हमला हो गया। भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री हर महाज पर नाकाम साबित हैं। और जब प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया जाता है तो प्रधानमंत्री अपने उस पुरानी बात पर चले आते हैं कि देखो क्योंकि मैं चाय बेचता था इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री के, अगर उन्होंने चाय बेची है तो हमको कोई उस पर वो नहीं, गलत बात नहीं है। मैं खुद जब इंग्लैंड में पढ़ता था तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया है, मैंने तो टॉयलेट साफ किया है, कपड़ों की दुकान में सेल्समैन का काम किया है, तो मैं समझ सकता हूँ चीजों को। हम हरगिज उनके इस चाय बेचने पर हमको कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज इस बात का है कि बैसते प्राइम मिनिस्टर वो अपने ड्यूटीज को, अपने जो वादे किए गए थे, खास लेकिन आपके भाई ये सब बातें नहीं बोल रहे चुनावी रैली में, इसलिए अचानक से लगता है कि चुनाव का मौसम आता है तो आप और बीजेपी कुछ मौसम बनाने लगते हैं, अटैकिंग हो जाते हैं एक दूसरे पर बहुत। नहीं, आप क्या कांग्रेस के एजेंट हैं? आप क्यों कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? लगता है आप भी जनियोधारू हैं। कांग्रेस भी तो कर रही है, कांग्रेस भी तो वही जबान में बात कर रही है। राहुल गांधी भी अमित शाह और मोदी की जबान में बात कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, चंद्रबाबू नायडू, ये सब गैंग अप होकर MIM पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में एक वीकर सेक्शंस को, माइनॉरिटीज को एक पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात कर रही है, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है, इनको जलापन हो रहा है। इसलिए सब मिलकर MIM पार्टी पर हमला कर रहे हैं। सर चुनाव लड़ रहे हैं कि गैंग्स ऑफ तेलंगाना की पिक्चर बना रहे हैं। कोई कहेगा आप बीजेपी की C टीम है, आप कहेंगे आप तो हिंदुत्व की B टीम है। भाई चुनाव मुद्दों पे लड़िए ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे क्यों तुले हुए सब? नहीं, जनियाधारू हिंदू है राहुल गांधी। जो जनियाधारू नहीं है वो दूसरे को मलचास समझता है, तो बेचारे वो अपनी जहनियत का शिकार हैं, वो अपने जनियाधारू होने का सबूत दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये मिजाज को हम तोड़ के रहेंगे। हम सबको बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान आने के बाद अब कोई बड़ा और छोटा नहीं रहा। वो मनु का कानून नहीं है, अंबेडकर के कानून के लिहाज से देश चलेगा और सब बराबर हैं। तो उनका तनकीद करना उनके माइंडसेट की अक्कासी करता है कि मैं बड़ा हूं और ओवैसी छोटा है। तो हम बता रहे हैं कि मिस्टर गांधी, आप ना बड़े हैं ना मैं छोटा हूं, हम बराबर हैं। और हम उनको बता रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो ज़हनियत है ना, जो बड़ेपन की कि मैं जनियोधारू हूं, वो इस देश कबूल नहीं करेगा। हैदराबाद में आप हैं, वहां के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ, चाहे सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो, तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा कि हैदराबाद में या फिर तेलंगाना में जो सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं, अगर आपके पास हैं तो आप बताइए मेरे को, या नहीं तो फिर कभी बहस करवा लीजिए, हम आपको गलत साबित कर देंगे। नालगोंडा में 5 मुस्लिम नौजवानों का एनकाउंटर हुआ था, मुझे यकीन है आपको याद होगा। जी, उसके लिए आपने क्या किया?
अगर आपने कवर नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे तेलंगाना में पब्लिक मीटिंग्स किए, हुकूमत के खिलाफ एक माहौल को पैदा किया, हाई कोर्ट में हमने केस डाला और आज भी हमारा एहतजाज चल रहा है। एनकाउंटर हुकूमत की तरफ से हुआ, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और वो चल रही है लड़ाई। वो आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। उस ये पर भी आ जाऊंगा। जेब नहीं देता कितना बड़ा वैसे आपको उस जेब पर भी आ नहीं जाऊंगा देता कितना बड़ा टीवी। अभी उस पर भी आ जाऊंगा सर। ये आपको जेब नहीं उस पर भी देता आ जाऊंगा। इतना आप बड़ा अपने मुंह चैनल से है कहें या कि अपने आप भाई के मुझे- कहे के साथ सुनिए। खड़े रहें, दोनों एक ही बातें हैं सर। सुनिए, अगर आप देश के तमाम अगर मुसलमानों आप- की नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपने भाई की भी नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहां चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल पे? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस। सर आप एक केस सांसद भी क्यों हैं, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी, आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की आप एक बात सांसद नहीं, भी हैं, नहीं हम आगे आप नहीं एक बढ़- वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, नहीं एक हम सांसद आगे भी नहीं हैं। बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा अपने एक भाई के बयान बयानों बताएंगे के जो मैंने साथ देश हैं के कि खिलाफ नहीं है? कहा। आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं आप कि नहीं ये है? बताइए कि आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? अगर नहीं, उनके आपके मेरे भाई के की- बयान मैं देश के मेरे खिलाफ भाई की हैं बात- और आप उनके आपने- साथ हैं तो आप साथ दे रहे हैं ना उन बातों का? आप डिफेंड कर रहे हैं उन बातों को अगर आप उनके साथ हैं तो? आपने ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा। क्या कहा बताइए? मैंने कहा कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं है, मेरा ये सवाल है। आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के आप उसके अलावा सब कह रहे मेरे हैं। भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है। वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं हैं? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं नहीं, उसको, मुझे नहीं दलीलें मालूम। देकर आप मुझे दलीलें देकर छुपा सकते मुझे हैं। हरगिज नहीं मालूम। लोगों की आंखों में धूल झोंक मुझे सकते हैं हरगिज क्योंकि आप नहीं वकील हैं। मालूम। मुझे हरगिज नहीं इस मालूम। देश के वकील तो मैं फांसी कोर्ट के पाने ऊपर- वाले एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर खड़े हो गए थे। आप भी पैरवी कर रहे थे। उन बातों को आप देश के पक्ष में मानते हैं जो आप कर रहे थे उस वक्त? तो क्या वो जो वकील ग्रोवर और प्रशांत भूषण जिन्होंने केस लड़ा, क्या वो देशद्रोही हैं? देश की जनता तय करेगी ये बात। आपने भी उसी के पक्ष में बयान दिया था ना। जिस शख्स को देश की सबसे बड़ी अदालत फांसी की सजा दे चुकी है, जिस शख्स को राष्ट्रपति माफी ठुकरा चुके हैं, ना गलत मैसेज देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए, मैं मर्दानगी- आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं मैंने बैरिस्टर, जो कुछ कहा, असद ओवैसी, आप कहलाना मैं चाहते हैं जो बैरिस्टर, कुछ- विदेश से सुनिए, पढ़े हुए, मैंने जो- लेकिन सुनिए। मर्दानगी के टेस्टों से ऊपर बढ़ नहीं पाते। मेरा सवाल यह था कि आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं? आप उसको गोल कर गए। मैंने पूछा, आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हुए थे, आप उसको गोल कर रहे हैं। आप प्रशांत भूषण के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मर्दानगी है, आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अगर मर्दानगी होती राजनीति की आपकी, तो फिर आप खड़े होकर कहते कि हां मैं याकूब मेमन के साथ हूं। आप उस बात को प्रशांत भूषण के कंधे रखकर बंदूक चला रहे हैं। आपने देखा कितने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था उसके बारे में? मैंने तो सबको सवाल क्या किया आप सर। जानते हैं? और हाँ, मैंने हर उस व्यक्ति को सवाल किया समझाने के जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे तो बुलाते क्यों है मुझे? बोलिए, या तो आप ही अपनी रट लगाइए, बोलिए अपनी ना, running बोलिए, कमेंट्री दीजिए, हम बैठ बोलिए, के सुनेंगे। पूरा बोलिए। या तो एक सवाल करिए, बोलने का मौका दीजिए, असद या ओवैसी नहीं तो पूरा फिर आप बोलिए। अपने हाई मॉरल ग्राउंड लीजिए। पूरा बोलिए। आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। पूरा मुझे बोलिए। नहीं मालूम मैं चुनाव नहीं कौन सी लड़ता सर, constituency को एड्रेस आप करना लड़ते चाह रहे हैं। आप। पूरा बोल लीजिए। नहीं, क्या बोले? जिसके लिए आप मुझसे इजाजत मांग रहे थे कि आप मुझे पूरा बोलने नहीं दे रहे, आप बोल लीजिए ना पूरा आपने। नहीं, मैं इजाजत आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपने मुझे फोन करके बुलाया है, मैंने नहीं वो कहा कि मुझे बुलाओ। मैं वापस सवाल और पर आ जाऊं। मैंने याकूब मेमन के बारे में जो कहा,
सुन लीजिए, मैंने जो याकूब मेमन के बारे में कहा, जब तक जिंदा रहूंगा उस पर कायम रहूंगा। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैंने गलत कहा है तो जाइए, कानून को इस्तेमाल करिए, मुझ पर केस बुक करिए, अगर हो सके तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है।